वह 1 महीने से ज्यादा समय से अपने पति द्वारा कैद की गई है, लेकिन वह भागने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि अब उसके जीवन में किस्मत का बंधन जुड़ चुका है। घोंसले में बच्चे अभी छोटे हैं। अगर वह इस समय चली गई तो छोटे हॉर्नबिल गैंडे जैसी चोंच वाले पक्षी जीवित नहीं रह पाएंगे। यह है महान हॉर्नबिल। हर प्रजनन मौसम में नर पक्षी एक पेड़ का खोखला चुनता है और मादा को उसमें बंद कर देता है। हालांकि वह अपनी आजादी खो देती है, लेकिन इससे 99% दुश्मनों से सुरक्षा भी मिलती है। इस समय मादा पूरी तरह अपने साथी पर निर्भर होती है। भोजन के लिए नर पक्षी, जिसकी चोंच के नीचे एक थैली होती है, खाने पीने से लेकर हर जरूरत का ध्यान रखता है। फल उसका मुख्य भोजन होता है जो वह लाकर देता है। कभी कभी एक छोटा सा कैटरपिलर भी एक कीमती नाश्ता बन जाता है। वह खाना अपनी गले की थैली में जमा करता है और जब खिलाने का समय आता है तो एक एक करके बाहर निकालकर अपनी पत्नी को खिलाता है। लंबे समय तक आजादी न मिलने के कारण मादा को हल्का सा अवसाद भी हो सकता है। अगर पति द्वारा लाया गया भोजन उसे पसंद नहीं आता तो वह उसे घोंसले से बाहर फेंक देती है और नर फिर से और ज्यादा पके और मीठे फलों की तलाश में निकल पड़ता है। पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए नर लगातार मेहनत करता है ताकि वह घोंसले में बनी रहे। जल्द ही एक खाने के लिए खुला मुंह 2 मुंहों में बदल जाता है। नर तुरंत समझ जाता है कि एक नया जीवन जन्म ले चुका है। उस पल वह सिर्फ एक साथी नहीं रहता बल्कि एक पिता बन जाता है। सुबह से लेकर शाम तक वह लगभग बिना रुके काम करता है। थका होने के बावजूद भी वह रुकने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उस छोटे से छेद के पीछे उसकी साथी का पूरा भरोसा है और बच्चे का एकमात्र सहारा भी वही है। हर बार जब वह सफलतापूर्वक भोजन लाता है तो थोड़ी देर ठहरता है और अंदर से आती मजबूत होती आवाजों को सुनता है जो उसे यह एहसास दिलाती है कि उसकी मेहनत बच्चे की बढ़ती ताकत में बदल रही है। उसकी सारी मेहनत और थकान इस पल में पूरी तरह सार्थक लगती है। बच्चा तेजी से बड़ा होता है, लेकिन पेड़ का खोखला नहीं बढ़ता। संकीर्ण जगह धीरे धीरे तंग हो जाती है, हवा खराब हो जाती है और वातावरण कठिन हो जाता है। 3 महीनों तक बंद रहने के कारण मादा उड़ नहीं पाती। उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और वह बहुत दुर्बल हो जाती है। नर समझ जाता है अब समय आ गया है, उसे अपनी पत्नी को आजादी लौटानी होगी। वह खाना लाने की संख्या कम करने लगता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है। हॉर्नबिल की दुनिया में जहाँ जटिल भाषा नहीं होती, अगर नर खाना कम कर दे तो इसका मतलब होता है कि मादा अब बाहर निकल सकती है। मादा अपनी कमजोर चोंच से उस दीवार को तोड़ने लगती है जिसे उसने खुद ही बंद किया था। एक बार फिर दूसरा बार, और दरारों से सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे बाहर निकलती है इस कैद से जिसमें वह पूरे 3 महीने रही थी। जब वह अपने पंख फैलाती है तो आखिरकार वह फिर से आजाद हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही पिता फिर से उस पेड़ के खोखले को बंद करेगा और बच्चे को अंदर छोड़ देगा जब तक कि उसमें उड़कर दुनिया देखने की ताकत न आ जाए।